सूरह बकरा आयत नंबर 16। अल्लाह के फजल करम से तिलावत करती हूँ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ दलालता बिल हुदा फमा रब्बिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। उलाइका यही लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरौ खरीद ली, अद्दलालता गुमराही, बिल हुदा बदले हदायत के, फमा तो ना रब्बी हद फ़ायदा मंद हुई, तजारत हम तजारत इनकी, वमा और ना कानू थे वो मुहतदीन हदायत पाने वाले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि यही वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली। ऐसे ताजरों की तजारत कभी नफामंद नहीं हो सकती और वो कभी हदायत नहीं पा सकते। अब देखिए, कुरान करीम का दर्सो फिक्र हमको बताता है कि अल्लाह करीम बसा औकात अपने आला तरीन मतालबों मकासद के इजहार के लिए तमसीलात से काम लेते हैं। जो लोग कुरान रूटीन से पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा कि कहीं हवाओं की तारीफ है, कहीं बादलों का जिक्र है, कहीं ज़मीन की नशोनुमा है, लैलो नहार का इख्तलाफ है, मौजूदात व मखलूक़ात के मुख्तलिफ अशकाल बयान किए हैं, कवाकबो सियारात और नजूमो सवाबत के तलुओ गरूब हैं, इनकलाबात तबिया के मनाजरा जमीला हैं, रात दो बर्क के दहशत अंगेज और खौफ दिलाने वाले नज़ारे हैं, बै व शरा और ख़रीदो फरोख्त के मनाजात व मनाकशात हैं। बस इनमें वो तमाम इसरारो मुआरफ बयान किए गए हैं जो फहमे इंसानी का मुंतहाए अदराक हैं। सबसे बढ़कर कुरान करीम का ये इरशाद सुने, वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल कुरानी मिन कुल्ली मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून। यानी इस कुरान करीम में हमने हर किस्म की मिसालें बयान करके समझाया है कि होश में आकर नसीहत पकड़ लो। अल्लाह अकबर। तो यहां पर इन अमसाले कुरानिया के बै व शरा की एक लतीफ़ और बदी और जामिया तमसील है जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। ये जोर क्यों दिया? इसलिए कि अरब के बाशिंदों का तजारती कारोबार खूब फैला हुआ था और तजारत की इस्तिलाहें इनकी ज़बानों अदब का एक जुज्व बन गई थी। जैसा कि आजकल के कारोबार के तौर तरीके सब इस आयत के फराहम करदा हैं और कारोबारी इस्तिलाहें भी अंग्रेजी ज़बानों अदब का जुज्व बनकर रह गई हैं। इनको इन्हीं की इस्तिलाह के मुताबिक समझाया जा रहा है कि एक शख्स बाजार जाता है ताकि कुछ खरीदे। इसकी इंतहाई सी ये कोशिश ये होगी कि बेहतर से बेहतर खरीदे, कभी इसको अपना नुकसान गंवारा ना होगा। मगर इन लोगों की हमाकत व निदानी जरा मुलाहिजा फरमाएं कि ये हदायत देकर गुमराही और जलालत खरीद रहे हैं। बस ये तजारत कहाँ नफा बख्श साबित हो सकती है और ये लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं? दरअसल बात यह है कि इनकी ये तजारत के असूलों ही के खिलाफ थी। देखें, तजारत में सबसे बड़ा असूल ये है कि कुव्वत अरादा व फैसला से सही काम लिया जाए। तजारत के माल वक्त की मुनासबत, कुव्वत खरीद के साथ कुव्वत फरोख्त सबका अंदाजा करके बर वक्त फैसला कर लिया जाए। लेकिन यहां इन सब बातों में एक का भी लिहाज नहीं किया गया। फिर तजारत से मकसूद होता है कि असल सरमाया महफूज रहे और नफा इस पर बढ़ता रहे। लेकिन इन मुनाफिक काफरों के नफा का जिक्र यहाँ तो
کیا کرنا کہ انہوں نے عقل سلیم کے اصول سرمایہ کو الٹا برباد کر دیا۔ اس طرح اصل زر ہی نہ رہے تو ظاہر ہے یہ سودا کتنے خسارے کا سودا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس شخص کو عقل سلیم مل گئی گویا اس کو خیر کثیر مل گئی، لیکن جس کی عقل سلیم ہی برباد ہو گئی وہ خود بخود تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سمود کے بارے میں، وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْأَعْمَى عَلَى الْهُدَى، یعنی باوجود یہ کہ ہم نے سمودیوں کو راہ دکھا دی مگر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی پر اندھے پن کو پسند کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، گویا ہدایت کو بیچ کر گمراہی لی۔ اب ایمان لا کر پھر کافر ہوئے ہوں، خواہ سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا ہو۔ اور ان منافقین میں یہ دونوں قسم کے لوگ تھے۔ تو قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ اور ایسے بھی منافق تھے جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہوا، بس نہ تو انہیں اس سودے میں فائدہ ہوا نہ راہ ملی، بلکہ ہدایت کے چمنستان سے نکل کر گمراہی کے خار زار اور جماعت کے مضبوط قلعہ سے نکل کر فرقت کے تنگ جیل خانہ میں اور امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کی اندھیری کوٹھڑی میں اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے سنسان جنگل میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔